नमस्कार, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे वार्ड बाय भर्ती परीक्षा के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ्स के PYQs जो CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा से लिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इन चार ऑप्शन में हमको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। इसके लिए हम एक तो इसको भाग देकर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत चला जाएगा, इसलिए हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे। तो 15 और 4 के बीच का अंतर है 11 और 10 और 3 के बीच का अंतर है 7। इसी तरह से 30 और 11 के बीच का अंतर है 19 और 2 और 5 के बीच का अंतर है 3। तो इसमें जिसका अंतर सबसे छोटा है वही संख्या सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे कम अंतर किसका है, 2/5 का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेकिन ये कंडीशन कब अपनाना है, जब माइनस में दिया गया हो तब। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, 18 गुणा 1 धन 14 भागित 7। तो इसको हमको सरल करना है और इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम देखते हैं बोर्ड मास का नियम होता है, जिसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर धन और फिर ऋण। इस तरह से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हल करके दिया हुआ है 18 और 1, इसको पहले हम गुणा करेंगे। तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन। तो 18 कम 18, तो ये हो गया धन 18। उसके बाद हम 14 को 7 से कटाएंगे, तो 7 कम 7 और 7 दूने 14, तो ये हमारा आ गया 2। तो 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20। अब 20 किस ऑप्शन में है, तो 20 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो 37 रुपया 1 किलो का मूल्य है, तो 8 किलो का पहले निकाल लेंगे, फिर आधा किलो का निकालेंगे। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो ये 37 रुपया किलो है, 8 किलो का हमने निकाला, तो 37 × 8 तो 296 रुपये हो गया। फिर आधा किलो का हम निकालेंगे, तो 37 का आधा कितना हो जाएगा, 18.5। तो 18.5 ये हो गया। तो 296 और 18.5 इनको जोड़े तो आया 314.5। तो देखते हैं 314.5 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो प्रति माह खर्च होगा। तो उसका कितना खर्च होगा प्रति माह, ये हमको बताना है। तो उसका कुल वेतन है 2500 और वो कितना बचाता है, 12%। तो 2500 को अगर हम 100% मान लें और इसमें 12 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 88। तो वो कितना खर्च करता है, 88%। तो 2500 का 88% हम निकाल लेंगे। तो ये है 2500 और इसका 88%, यानी 88/100। तो 88/100 हमने किया, फिर इसको हल करते हैं, 0 0 कट गया ये, फिर 25 और 88 का गुणा करें तो आया 2200। तो 2200 है ऑप्शन बी। तो बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज के दो कोण 48 अंश और 73 अंश है, तब तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 अंश। तो दो कोण यहाँ पर दिया है, एक 48 और एक 73। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर 180 में इसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। देखते हैं हल यहाँ पर। तो त्रिभुज के तीनों कोण 48, 73 और एक कोण को मान लेते हैं x।
तो इसका योग होगा 180। तो 48 73 को जोड़े तो आया 121 और 121 और ये तो हमको निकालना है और ये है 180। तो 180 में 121 को माइनस किए तो आया 59। तो 59 है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी के बीच 20 मिठाई, यानी ए और बी दो लोग हैं, इनके बीच 20 मिठाई को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी को कितना मिठाई मिला, यानी ए को मिठाई मिला 2 अनुपात में, बी को मिठाई मिला 3 अनुपात में। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5, यानी ये जो 20 मिठाई है इसको 5 भाग में बांटा गया और एक को 2 भाग दे दिया गया और एक को 3 भाग दे दिया गया। तो ये टोटल 5 भाग में बांटा गया है। तो 5 अनुपात बराबर 20। अब इसको हम हल करते हैं। 5 अनुपात बराबर 20 हो गया, यानी 20 को 5 भाग में बांटा गया है। तो हमको एक भाग में कितना मिठाई है उसको निकालना है। तो 1 अनुपात बराबर 20/5, 5 से 20 को भाग दे दिए हम तो आया 4। तो 1 अनुपात बराबर 4, यानी एक भाग में 4 मिठाई है। तो हमको क्या निकालना है, बी को कितना मिला। तो बी के हिस्से में 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 4, तो 3 अनुपात बराबर 12, तो 4 दिया 12। तो 12 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला है x का स्क्वायर ऋण 5x धन 6 का x बराबर 3 पर मान होगा, यानी ये समीकरण दिया हुआ है और ये है x का मान 3। तो x का मान हमको इसमें रखते जाना है। तो हल करके देख लेते हैं। इसमें x का मान रख दिए तो ये x बराबर 3 था, 3 का स्क्वायर, फिर 5x है तो 5 × 3 और धन 6। अब इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 और 3 को गुणा करें तो 15 और 6 का 6, फिर ये धन 6 है और ये धन 9 है। तो 9 और 6 15 हो गया और ये ऋण 15। तो 15 में ऋण 15 घटाए तो 0। तो इसका जो मान आ जाएगा 0, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या है। यानी 40,000 उसका कीमत है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 40,000 को अगर हम 100% मान लें, 40,000 को हम 100% मान लें और उसमें 20% की वृद्धि करें तो ये हो जाएगा 120%। तो 40,000 का 120% हमको निकालेंगे तो वर्तमान मूल्य मिल जाएगा। तो ये हो गए 40,000 का 120%। अब इसको हम हल कर देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बच गया है इतना और इतना। तो 4,000 को 12 से गुणा करेंगे तो 48,000 आएगा। तो उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 48,000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋण 3 का स्क्वायर को गुणा करेंगे ऋण 3 के घात 3 से, तो इसका मान निकालना है हमको। तो हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऋण 3 को 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो ऋण 3 गुणा ऋण 3, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया। अब ऋण 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, फिर एक बार और ऋण है तो वो ऋण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऋण। और 3 का घात 3 है तो उसका मान होता है 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो अब 9 को ऋण 27 से गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 243। तो ये ऋण 243 है ऑप्शन डी में। तो इसका मान हो जाएगा ऋण 243। अगला प्रश्न है, मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है। तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या है। यानी ये जो 13,200 है ये कितना है, ये बढ़ा हुआ है, 10% बढ़ा हुआ है। तो अगर उसकी वास्तविक तनख्वाह 100% मान लें
तो अभी 10% बढ़ा है तो ये 13,200 कितना है, तो ये 110% के बराबर है। तो हमको कितना निकालना है, 100% कितना होगा, तो 13,200 का 100% हम निकालेंगे तो वास्तविक तनख्वाह आ जाएगी। हल करके देखते हैं, ये 13,200 है और इसका हम 100% निकालेंगे तो ये 100/110, तो 110 क्या है, तो 110 इस 13,200 का प्रतिशत है। और ऊपर में 100 क्यों लिखे, 110/100 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये बढ़ा हुआ वेतन 13,200 है और उसका वास्तविक वेतन कितना है, तो इससे कम आएगा 100%, 110 से कम होता है। तो ऊपर में अगर छोटी संख्या रहेगा तभी वो कम आएगा, इसलिए ऊपर में हमने लिखा 100 और नीचे में 110। अब इसको हम हल करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब ये 13,200 और यहाँ 10 बचा है, तो इससे गुणा करेंगे तो ये 1,32,000 हो गया और नीचे में 11, तो 11 से इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा ये 12,000। तो 12,000 किस में है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम के पास 4250 रुपये है, उसने 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो 4250 को अगर 100% मान लें तो 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया। तो अब हम निकाल लेते हैं 4250 का 80%, तो ये है 4250 और ये है 80%, यानी 80/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो बच गया 425 और 8, इन दोनों को गुणा करें तो आया 3400। तो 3400 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरता है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 घंटे में ये 840 बोतल भरता है, तो हमको 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। तो 840 को 6 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे का निकल आएगा। तो देखते हैं 6 घंटे में 840 भरता है, तो 1 घंटे में 840/6 यानी 140। तो 1 घंटे में 140 भरता है तो 4 घंटे में कितना भरेगा, तो 140 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 घंटे में 140 गुणा 4 यानी 560। तो 560 कहाँ है, ऑप्शन बी। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान होगा। तो परिधि का मान कितना होगा ये देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, और इसकी एक भुजा की लंबाई बताई गई है 2a धन b। तो हमको परिधि निकालना है, तो क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ देना है। तो 2a 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 कितना हो जाएगा, 8a, और ये b है, 4 भुजा 4b, ये हो गया। या इसी कैसे कर सकते हैं, 4 भुजा है तो इसमें 4 का गुणा कर दिए, तो आ गया 8a और 4b। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या डी। बढ़ते हैं अगला। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी करता है, 4 घंटे का निकालना है। तो सबसे पहले हमको 1 घंटे में कितना चलता है वो देखना पड़ेगा। तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर में 16 दूने 32, और 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट में 48 चल रहा है, तो 48 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 घंटे का निकल आ जाएगा। तो 20 मिनट में वो 16 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में 48, तो 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 48 गुणा 4 यानी 192। तो 192 है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 5x + 3 = 3x धन 7। इसमें x का मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो x को एक साइड कर लेंगे
और संख्या को एक साइड कर लेंगे। तो 5x धन 3 बराबर 3x धन 7। तो x को एक साइड करेंगे तो 5x, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो इधर धन है तो इधर ऋण हो जाएगा। तो ये 5x ऋण 3x, और ये 7 को यहाँ लिख लिए। अब ये इधर आ जाएगा, तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा, तो ये हो गया ऋण 3। अब हम इसको देखते हैं कि 5x में 3x गया तो 2x बच गया, और 7 में 3 गया तो 4 बच गया। अब x का मान निकालना है, तो 2 को नीचे ले आए, तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो x बराबर 2। तो कहाँ है 2? ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1/2 का घात 2 और पूरे का घात 4। तो अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हल में देखते हैं। तो ये है हल। अब हम इसका क्या करेंगे कि एक में हम कितना का भी घात लगाएंगे तो उसका मान फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको पूरे का घात ले लिया 1/2, और ये जो कोष्टक के अंदर में रहता है घात और कोष्टक के बाहर के घात, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 × 4। तो अब ये हो गया है 4 दूने 8, तो 1/2 का घात 8, ये कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है 729 के वर्गमूल करनी 729 का मान क्या होगा? तो 729 का वर्गमूल पूछा है इसमें। तो 729 किसका वर्गमूल होता है? 27 का। 27 × 27 करेंगे तो आएगा 729। अगला प्रश्न 3/7 धन 5/6 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 7 और 6 का लघुत्तम समापवर्त हम निकालते हैं, तो ये आएगा 7 और 6 का 42 आ जाएगा। फिर इसको हल कैसे करते हैं? तो नीचे वाला जो संख्या है उससे 42 को कटाते हैं, तो 7 छक्के 42 हो गया। फिर ये 6 आया, इस 6 का क्या करेंगे? उसी के ऊपर वाले संख्या से गुणा करते हैं, तो 7 छक्के 42 और 6 तिया 18, तो ये 18 आ गया। इसी तरह से इधर का भी करेंगे। 6 से 42 को कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अब 7 को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो 7 पंचे 35, तो ये आ गया। तो 18 धन 35, अब इसको जोड़ देंगे, तो 18 धन 35 बराबर 53, और नीचे 42, तो 53/42 कहाँ पर है? 53/42 है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या मान लिए हम x और y। तो 2 संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर का मतलब है घटाना, तो x और y माने हैं, तो x ऋण y का अंतर 3, और उनके वर्गों का अंतर 45 है, तो x का वर्ग और y का वर्ग, और इनका अंतर यानी ऋण, तो इनका कितना है? 45 है। अब हम एक सूत्र होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b, तो यही फार्मूला यहाँ पर लागू होगा। x² ऋण y², इसको हम a और b मान लेते हैं, तो उसके फार्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x धन y और x ऋण y बराबर 45। अब यहाँ पर है x ऋण y का मान 3, तो इसमें हम उसको रख देंगे, तो x धन y को एट इज उतार लिए, x ऋण y का मान 3 यहाँ पर रख लिए, और ये 45 को उतार लिए। अब हम x धन y इधर लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे? इधर गुणा में है ये, तो इसको भाग देंगे, तो 45/3, तो x और y का मान आ जाएगा 15। 3 से 45 15 बार में कट जाएगा। अब x धन y का मान हो गया 15 और x ऋण y का यहाँ पर है 3। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, तो x ऋण y बराबर 3 और x धन y बराबर 15।
अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये ऋण और धन ये तो आपस में कट गए। इन दोनों को जोड़े तो हो गया 2x, और 3 और 15 को जोड़े तो 18। अब x का मान निकालना है, तो इधर 2 का गुणा है, तो 18 को 2 से भाग दे दिए तो आ गया 9। तो x का मान आ गया 9। तो ये एक संख्या पता चल गया। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो इसमें रख के देखते हैं। अब x धन y बराबर 15 है, तो उसमें 9 को रख के देखते हैं। x के जगह रख दिए 9 और y तो y और 15, फिर y का निकालना है, तो 15 इसको पक्षांतर करके ले आए इधर, तो ये हो गया ऋण 9 और 15 ऋण 9 तो बराबर आ गया 6। तो दूसरी संख्या है 6। तो प्रश्न में हमको पूछा है छोटी संख्या, तो एक संख्या प्राप्त हुआ 6 और एक संख्या प्राप्त हुआ 9, तो दोनों में छोटा कौन है? 6। तो ऑप्शन में देखते हैं 6 कहाँ पर है, तो सी में है 6। तो ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, एक समुच्चय A में 4, 5, 6, 7, 8 है तथा B में 5, 7, 9, 11 है, तो A ऋण B का मान हमको बताना है, यानी A में B को घटाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि A में जो संख्या है और B में जो संख्या है, तो पहले हम देखेंगे कि A में जो संख्या है वो कौन कौन सी संख्या B में नहीं है। तो जो नहीं है वही इसका उत्तर है। तो देखते हैं ये 4, तो B में है क्या? 4 नहीं है, तो 4 को हम लिख लेते हैं। 5 है इसमें, 5 इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर है, क्या इसमें 6 है? नहीं है, तो 6 लिख लेंगे, तो ये है 6। उसके बाद हम देखेंगे 7 है क्या इसमें, तो 7 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 8, तो B में 8 नहीं है, तो 8 लिख दिए। तो क्या क्या नहीं है B में? तो 4, 6 और 8, तो यही हमारा उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न चित्र में y का मान निकालना है, तो ये है y, तो ये एक रेखा है और इसका मान होता है 180 अंश। तो इस तरह से अगर एक क्षैतिज रेखा हो तो इसका मान 180 अंश होता है, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो ये वृत्त का आधा है, तो इसका 180 अंश मान होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ के बराबर 180 करके उसको हल करेंगे। तो y को जोड़ दिए, फिर 150 ऋण x को जोड़े और x बराबर 180, तो ये तीनों को हमने जोड़ा, y 150 ऋण x और x को, और बराबर 180। तो धन x ऋण x कट गया, बचा क्या? y धन 150। तो y को यहाँ रख लिए और संख्या को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो 180 ऋण 150, तो घटाए तो आ गया 30। तो यहाँ पर ये जो x का y का मान है, y हमको पूछा है, तो y का मान है 30 अंश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋण 3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि ऋण 3/16 में x जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ऋण 3/16 में x जोड़ दिए बराबर 11/16। अब इसको हल कर लेंगे हम। तो x को निकालना है, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x को यहीं रखें और 11/24 भी अपने स्थान पर है, इसको यहाँ पर ले आए पक्षांतर करके। तो इधर ऋण है तो इधर आएगा तो धन हो जाएगा, तो धन 3/16। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, तो 24 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा 48। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो नीचे 24 है, उससे 48 को कटाएंगे तो 2 बार में कट गया। अब इस 2 का ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 आया यहाँ पर, तो 11 दूने 22 हो गया। इधर भी वैसे करेंगे, यहाँ पर 16 है, 16 से 48 को भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। अब इस 3 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, तो ये आ गया 22 धन 9, तो 22 धन 9 होगा 31 और नीचे 48।
तो 31/48 ये हम देख लेते कहाँ पर है, ये है ऑप्शन बी में। तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में कोण BAC बराबर 90 अंश, AC बराबर 400 मीटर, AB बराबर 300 मीटर। तो BC की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज दिया है, तो ये 90 अंश वाला त्रिभुज है। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? ये है लंब। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोला जाता है कर्ण। तो इसमें क्या है, लंब दिया है 400 मीटर, आधार दिया है 300 मीटर। हमको ज्ञात करना है कर्ण को। तो इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है उसको। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें हम मान रखते जाते हैं। लंब दिया है 400 तो 400 का स्क्वायर, आधार दिया है 300 तो 300 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, 300 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख है ये। अब क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर 2.5 लाख। तो हमको निकालना है कर्ण यानी BC। तो इधर 2 है, उसको इधर ले जाएंगे तो एक कर्णी हो जाएगा। तो 2.5 लाख का मान कितना हो जाएगा? 500, यानी ये 4 शून्य है। तो 4 शून्य कितना हो जाएगा? 2 शून्य। और 5 का क्या हो जाएगा? 5 × 25 होता है, तो ये 5। तो ये जो 2.5 लाख है ये किसका वर्गमूल है? ये 500 का। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 500, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको हम 0.3 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3/10। 3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 इसका गुणन हो गया। अब प्रतिलोम पूछा है तो 3/10 का उल्टा हो जाएगा 10/3। तो ये इसका प्रतिलोम है। तो 10/3 है ऑप्शन डी में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज के जितने भी प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से 25 प्रश्न है ये, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये प्यून भर्ती परीक्षा का मैथ्स का PYQ है। तो इसी तरह से आपका वार्ड वाई का पेपर रहने वाला है। तो इसी तरह के आप महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट के पढ़िए। इसमें से ये जो गुणन प्रतिलोम वगैरह है, योज्य प्रतिलोम, ये 8वीं 6वीं और 7वीं मिल जाएगा। तो 6वीं 7वीं 8वीं के गणित के जो भी मल्टीपल चॉइस में आने लायक प्रश्न हैं उसको आप हल कीजिए, वहाँ से प्रश्न बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।